हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ स्टूडेंट के जो कंसर्न्स हैं उनको इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि हाल ही में बहुत सी बच्चों के मन में दुविधा है कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने में इतना डिले क्यों हो रहा है, और साथ ही साथ अगर बीपीएससी का नोटिफिकेशन आता भी है तो उसमें रिजर्वेशन को लेकर क्या अपडेट है। क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा कि बिहार गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन का कोटा इंक्रीज करके 65% कर दिया था। और साथ ही साथ जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितनी आने वाली है, अगर आती भी है तो बच्चों के मन में ये दुविधा है, जानने के इच्छुक हैं बच्चे कि भाई उसमें एसडीएम के कितने पोस्ट हैं और डीएसपी के कितने पोस्ट हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमको फ्यूचर में इस तरीके के इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस को और ज़्यादा आप लोगों के सामने लाने में मदद हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो मेन नोटिफिकेशन में डिले का जो मेन रीज़न है, ठीक है, नोटिफिकेशन में जो डिले का मेन रीज़न है कि क्यों आखिर नोटिफिकेशन में इतना डिले हो रहा है, तो इसका मेन रीज़न क्या है कि आपको हाल ही में पता होगा कि बिहार गवर्नमेंट ने जो है कि जो रिजर्वेशन का कोटा जो 50% था, ठीक है, उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया था, 65% कर दिया था। और प्लस पहले से 10% जो है कि ईडब्ल्यूएस का कोटा आपको पता है कि है ही, तो टोटल रिजर्वेशन का कोटा कितना हो गया था हमारा, 75% हो गया था। और आप सभी को पता होगा कि जो रिजर्वेशन का कोटा है 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इसको किसी ने जो है कि समथिंग किसी ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो हाई कोर्ट ने पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना। उसके बाद से उसने क्या किया कि इस गवर्नमेंट के जो है कि इस ऑर्डर को उसने जो है कि स्टक कर दिया, उसको कहा कि नहीं, आप ये इनवैलिड है। तो हुआ क्या कि बिहार गवर्नमेंट दुविधा में फंस गई कि अब हम नोटिफिकेशन जो न्यू लाते हैं, ठीक है, वो किस बेस पे लाए हैं, 50% रिजर्वेशन के बेस पे लाना पड़ेगा, क्योंकि इसको जो है कि हाई कोर्ट ने स्टक कर दिया। तो इसमें क्या किया कि बिहार गवर्नमेंट ने अपना पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए, रखने के लिए, अपने इस जो है कि जो बिल लाया था उसको वैलिड करने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे पे गई, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मैटर जो है कि पेंडिंग है, विचाराधीन है, अभी इस पे कुछ डिस्कशन हुआ नहीं है। तो बिहार गवर्नमेंट थोड़ा सा वेट करके ये देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या व्यू है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इस मैटर का डिले होता है, इस पे कुछ डिस्कशन समथिंग नहीं होता है, सुनवाई नहीं होती है, तो बिहार गवर्नमेंट जो है कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन, बीपीएससी जो है कि ओल्ड पैटर्न पे, जो रिजर्वेशन का पैटर्न हमारा जो 50% प्लस 10% का जो ओल्ड रिजर्वेशन का पैटर्न है, इसी पैटर्न पे आउट कर देगी, ठीक है। तो आप लोग आश्वस्त रहिए कि जुलाई लास्ट तक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई लास्ट तक बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो है कि आ जाएगा, ठीक है। और अपने पढ़ाई में लगे रहें तब तक। इस चीज़ को लेके थोड़ा सा भी मन में संशय ना रखें कि अगर बीपीएससी का नोटिफिकेशन लेट से आता है, फॉर्म लेट से फिल होता है, तो हमारा जो पेपर जो सितंबर लास्ट में प्रस्तावित है ये आगे बढ़ जाएगा। तो मैं एक वर्ड में आपको इस बात को बता देना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन लेट से आया, फॉर्म लेट से फिल हो, लेकिन ये जो एग्ज़ाम का डेट है ये आगे नहीं बढ़ेगा। बीपीएससी इस मोड में बिल्कुल नहीं है। तो ये एक रीज़न ये हो गया, और दूसरा एक रीज़न ये है कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन को बीपीएससी इसलिए जारी नहीं कर रहा है क्योंकि एक क्या होता है ना कि आप जो डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो है कि समथिंग सपोज कीजिए ये अपने वैकेंसीज को बीपीएससी से शेयर करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसीज हैं, बी इतना बोलता है, फिर इन सबको सम करके, ठीक है, बीपीएससी एक नोटिफिकेशन आउट कर देता है। तो ये आने में डिले होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं अपनी वैकेंसीज को देने में डिले करते हैं, जिससे बीपीएससी को थोड़ा वेट करना पड़ता है। लेकिन इनको जो है कि अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि आप जुलाई लास्ट तक जितने भी आपके पास वैकेंसीज हैं आपके डिपार्टमेंट में वो आप बीसी से शेयर करो, जिसके बाद से जो है कि बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन आउट कर देगा, ठीक है। तो ये दो मेन रीज़न है, और ये जो मेन रीज़न जैसे ही सॉर्ट आउट होंगे उसके बाद से जुलाई लास्ट में आपको आपका नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का मिल जाएगा, और आपका पेपर जो है कि सितंबर लास्ट में होगा। और इसके साथ ही जो दूसरी दुविधा है बच्चों के मन में कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने आने वाली हैं इस बार की वैकेंसी में, 17 बीपीएससी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो होता है ना, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, जैसे कि मानो सपोज कि 65 बीपीएससी है, तो इसमें समथिंग वैकेंसीज लो रही तो 66 में हाई रही, 67 में फिर से लो रही तो 68 में हाई रही, 69 में फिर से लो रही, पता होगा आपको 300 के समथिंग था,
तो ये जो ट्रेंड अप एंड डाउन का है ये हमको 17 बीपीएससी में भी देखने को मिलेगा, जिसमें जो है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो हाई होंगी। और ये कितनी होंगी, नियर अबाउट जो भी सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि 1000 से ऊपर वैकेंसीज आने वाली हैं इतनी ह्यूज अमाउंट में। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल ट्विटर है उसके माध्यम से भी अनाउंस किया गया था कि बीपीएससी में 1000 के अबव वैकेंसीज आने वाली हैं। तो ये आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाइए और आप नोटिफिकेशन का वेट ना कीजिए कि नोटिफिकेशन जब आएगी तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आप अपना जो भी है टेस्ट, अब टेस्ट दे रहे हो टेस्ट देते रहो। आप अपना जो है कि करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हो उसको फॉलो करो, मंथली करंट अफेयर करो। उसके बाद से जो है कि ईयरली कोई मैगजीन आती है उसको कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने स्टडी को कंटिन्यूली बनाए रखो। इसके साथ ही साथ में हम इसमें ये देख लेते हैं ना कि बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि इसमें नंबर ऑफ एसडीएम के और डीएसपी के कितने पोस्ट आने वाले हैं। तो आपको एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि सोर्सेज से जो पता चला है कि अभी हाल ही में 120, ठीक है, जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का ऑफिसर थे उनका प्रमोशन हो गया। तो ये जो टोटल की टोटल सीटें हैं जो रिक्त हो गई हैं, तो आप ये बोल सकते हो 120 हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोल सकते हो कि इस बार की जो टोटल 1000 वैकेंसीज हैं इसमें अच्छी खासी एसडीएम की पोस्ट भी आने वाली हैं जो कई पिछले रिक्तियों में गायब थी। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपको एसडीएम का पोस्ट भी आ रहा है, इसके साथ साथ डीएसपी की पोस्ट भी आ रहे हैं और साथ ही साथ में वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं। तो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखो। और साथ ही साथ में हमारे जो चैनल पे मंथली करंट अफेयर जो परफेक्शन आईएएस का है, जिसको हम लोग मंथ वाइज अपलोड कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करके देख सकते हो क्योंकि उसमें जो है कि बहुत शॉर्ट में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमने बस उसको ही डिस्कस किया है। और हमने अभी हाल ही में जो है कि जून का पार्ट 1 और पार्ट 2 के फॉर्म में दो जो है कि हमने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो और साथ ही साथ हम फ्यूचर में इसके पीछे के मई और जनवरी से लेके जून तक का जो टोटल करंट अफेयर है हम चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। और इनके जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके इजीली इन चीज़ों को देख सकते हो। तो हम तो ये बोलेंगे कि आप लोग अपने पढ़ाई को बनाते रहो, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखो और साथ ही साथ किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बचो और मंथली करंट अफेयर फॉलो करो। मंथली करंट अफेयर की वीडियोस हमारे चैनल से देख लिया करो। और इसके साथ ही साथ हम जो टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं, जैसे एडुटेरिया हो गया, इसके टेस्ट सीरीज हो गए, और परफेक्शन आईएएस और खान ग्लोबल स्टडीज़, ठीक है, इनके जो डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट सीरीज हैं इनका वीडियोस भी सॉल्व करके हम अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके द्वारा जितने भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिए जा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करो। आपका इस बार का प्री होने से, ठीक है, आपका इस बार का प्री होने से कोई नहीं रोक सकता। ये हम गारंटी देते हैं आपकी कि आपका इस बार का प्री होगा। सो आप लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।